आपसे पूछा गया है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गोल्डन होने वाला है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दावेदार है, सेलेक्टेड है, महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन आपको सीधी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बात करें यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में, तो मनोज सोनी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प इसमें आपका दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब। बात करते हैं महत्वपूर्ण विभाग और उनके आपके अध्यक्ष के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जा सकती है। जैसे बात करें वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, तो वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपके भगवान लाल साहनी जो है वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे 2019 एग्जाम में, जो आपके आरपीएफ के एग्जाम हुए थे, उसमें क्वेश्चन देखने को आपसे मिले थे। अगला है आपका एसटी आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो आपका हर्ष चौहान आपके एसटी आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। यहीं पर बात करें एससी आयोग के अध्यक्ष के, तो आपके विजय सापला आपके एससी आयोग के अध्यक्ष होंगे। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आपके रेखा शर्मा होंगी। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष मेरे प्यारे साथियों आपकी रेखा शर्मा हो जाएंगी। यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष आपके मनोज सोनी हो जाते हैं। एसएससी के अध्यक्ष की बात करें, एसएससी के अध्यक्ष आपके एस किशोर हो जाते हैं। यहीं पर सीबीएसई आयोग जो होता है आपका, सीबीएसई आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो आपके निधि आपके छिब्बर हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष कौन होंगे, तो दिनेश प्रसाद आपका शुक्ल आपका कौन हो जाएंगे, लानी। दिनेश प्रसाद शुक्ल लानी जो हो जाते हैं आपके एनसीईआरटी के अध्यक्ष हो जाते हैं। बात करें इसरो की, तो आपका एस सोमनाथन कौन होंगे, एस सोमनाथन आपके इसरो के अध्यक्ष होंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष आपके जो हो जाएंगे आपके एस सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला है आपका डीआरडीओ। बात करें डीआरडीओ के अध्यक्ष, तो आपके समीर बी कामत आपका जो होगा आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो विनय कुमार त्रिपाठी जो हो जाएंगे आपके भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला हो जाएगा आपका भारतीय थल सेना के अध्यक्ष की बात करें तो जनरल मनोज पांडे आपके भारतीय थल सेना आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। भारतीय थल सेना आपके उपाध्यक्ष की बात करें तो सोमशेखर राजू। दोनों ही क्वेश्चन आपसे जो है एसएससी आपके सीएचएसएल 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था 23-24 में, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल में, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे अगले भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। इन क्वेश्चनों का 9 का आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है मेरे प्यारे साथियों आपका एनसीसी के निर्देशक की बात करें तो आपका गुरवीर पाल हो जाएंगे। अगला है आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष। बात करें अगर क्वेश्चन पूछा गया है आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो आपका रोज बिन्नी आपके रोजर बिन्नी हो जाते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष की बात करें तो गिरे आपका बारकेल हो जाएंगे। हॉकी आपका इंडियन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आपकी दिलीप आपका तिर्की हो जाते हैं। फीफा के अध्यक्ष की बात करें तो गायत्री आपके इन्फेंटो हो जाते हैं। एसबीआई के अध्यक्ष बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एसबीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो एसबीआई के अध्यक्ष जो है वर्तमान में आपके दिनेश कुमार खर्रा जो हैं वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं, आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जो हैं आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। यहीं पर अगला है आपका बीएसएफ के महानिर्देशक की बात करें तो पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के महानिर्देशक आपके हो जाते हैं। और अगला है आपका भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष की बात करें तो भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष जो हो जाते हैं आपके संदीप सिंह भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष आपके हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये कुछ आपके महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं और उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपके निर्देशक दिए गए हैं। जहां से क्वेश्चन आपसे बनता है
एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, तो आपको तैयार कर कर जाना है मेरे प्यारे साथियों। 100% यहाँ से आपको यहाँ की आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो आपका आपका बिडेन, जो बिडेन जो है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पहला विकल्प आपको दिया गया है, पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। बात करते हैं सभी देशों और उनके राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण सभी देशों और उनके राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में। जैसे राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, कहीं पर जो शासनकाल चलाते हैं आपके राष्ट्रपति चलाते हैं, कहीं पर शासनकाल जो चलाते हैं प्रधानमंत्री चलाते हैं। तो आपको देखे हैं कौन उनके राष्ट्र अध्यक्ष हैं, सभी देशों के महत्वपूर्ण हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है आपका अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका में शासन जो चलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है, आपका बिडेन हो जाएंगे। अमेरिका के आपके उपाध्यक्ष के उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपका कमला आपका हैरिस हो जाते हैं। यहीं पर बात करें जापान के प्रधानमंत्री की, तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है, आपका फोमियो आपका किसिदो, फोमियो आपका किसिदो जो हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए ये कौन है। तो फोमियो किसिदो जो है आपकी जापान की प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक जो हो जाएंगे आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। कर्नाटक के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो जोस्टन टुड्रा जो हो जाते हैं आपको पता होना चाहिए, जस्टिन टुड्रा आपके कर्नाटक के आपके प्रधानमंत्री होंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की बात करें तो यून सुक आपका यूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया के आपके राष्ट्रपति कौन है, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आपका यून सुक यूल हो जाएंगे। अगला है आपका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आपके जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला है बांग्लादेश के राष्ट्रपति, तो अब्दुल हमीद जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अगला है पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं, क्या पता पाकिस्तान से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो आपके कौन है, तो शहबाज शरीफ। देख लो नाम तो शरीफ है मगर काम उल्टे सीधे करते हैं। तो कौन है पाकिस्तान के आपके प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज आपके शरीफ हैं। और पाकिस्तान के आपके राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला है आपका नेपाल के राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी आपकी भंडारी जो हो जाएंगे नेपाल के आपके राष्ट्रपति होंगे। और नेपाल के आपके राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी हो जाते हैं। चीन के राष्ट्रपति की बात करें तो सी आपके जिनपिंग, जहाँ भी आपको नाम मिल जाए जिनपिंग टिंग टूंग टेंग, तो ये सब जो होते हैं आपके चीन में ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी आपसे जिंगपिंग पुंग कुछ ऐसे कर आए तो वो समझ लो चीन का नाम है और चीन से संबंधित क्वेश्चन दिया है, तो वही आपका सही जवाब है। अगला है आपका श्रीलंका, तो बात करें श्रीलंका के प्रधानमंत्री की तो दिनेश गुणवर्धन जो है आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो आपका रानिल विक्रम सिंघे आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका एथिनो अल्बनीज हो जाते हैं। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आपके जेसिंडा अर्डर्न हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। हंगरी के राष्ट्रपति की बात करें तो आपका कैटलिन आपका बाक हो जाएंगे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपका एंटोनियो आपका कोस्टा आपके कहाँ के पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगला है आपका कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपका अली खान आपका इस्माइलोव हो जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपका जोको विडोडो हो जाते हैं। बात करें इजराइल के राष्ट्रपति की तो आपके इजाक आपका हरगोज हो जाते हैं। तो ये कुछ मेरे प्यारे साथियों आपके सभी देश, कुछ इंपॉर्टेंट देश दिए गए हैं और उनके राष्ट्राध्यक्ष दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपके जो अमेरिका में जो कार्यकाल चलाते हैं राष्ट्रपति चलाते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, आपके राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिटेन में जो कार्यकाल चलाते हैं प्रधानमंत्री चलाते हैं, या ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना आप टेलीग्राम पर भी इनको प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, चारों अनुच्छेद आपके सामने हैं। क्वेश्चन बस आपसे इतना पूछा गया है कि विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बात करें विधि के समक्ष समानता का विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 आपका ए विकल्प के साथ इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इनसे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वे हम आपको अगली वीडियो में कवर कराएंगे। अगली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। जैसे पहला है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आपके अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना आपकी अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं। दोनों ही आपके अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करें अनुच्छेद 12 से आपका 35 तक मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत आपका अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों की बात करें तो उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में हो जाता है। अनुच्छेद 19 के वन की कै की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19 के वन के कै में दी गई है। अनुच्छेद 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए 21 में दी गई है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो बलात्कार निषेध आपके अनुच्छेद 23 में आपको मिल जाते हैं। अनुच्छेद 24 में आपका बालकों के नियोजन के लिए आपके प्रतिषेध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 और 24 जो कि आपसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए हैं। यहीं पर आपका निकल कर आ जाता है एक अनुच्छेद 21 का कै। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 के कै में तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है आपका कि अनुच्छेद 21 यानी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 21 के कै में दिया गया है। अनुच्छेद आपके 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का संगठन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्राम पंचायतों का आपका संगठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 51 के आपके क्या की बात करें तो मूल कर्तव्य आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 61 में आपका जो दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। अनुच्छेद आपका 79 में आपका संसद का गठन। अनुच्छेद 81 में 80 में आपका राज्यसभा का गठन और अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा का गठन दिया गया है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, सेलेक्टेड आर्टिकल थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इन अनुच्छेदों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है आपको पता होना चाहिए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के आपके कौन से में हो जाता है? आपको पता होना चाहिए आपका गुजरात राज्य में है। पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जैसे पहला है आपका जिम कॉर्बेट आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में। अगला है आपका कान्हा आपका किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में स्थित हो जाता है। बात करें पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में है, आपको पता होना चाहिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन पूछा गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में हो जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य की बात करें तो शिकारी देवी अभ्यारण्य आपका
मध्य प्रदेश में हो जाता है। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे साथियों आपका असम में होगा। और आपका केवला देव घना पक्षी, आपका बिहार की बात करें तो केवला देव घना पक्षी बिहार आपका राजस्थान राज्य में स्थित हो जाता है। यहीं पर गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में हो जाता है। अगला है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात में स्थित है। आपका नंद नकल आपका वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें कनन की, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका दची ग्राम अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दची ग्राम अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें आपका उत्तराखंड में स्थित है। आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य क्वेश्चन पूछा गया है, सिमलीपाल अभ्यारण्य, तो सिमलीपाल अभ्यारण्य आपका उड़ीसा राज्य में हो जाता है। आपका मुदुमलाई अभ्यारण्य की बात करें, मुदुमलाई अभ्यारण्य आपका कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में आपका मुदुमलाई अभ्यारण्य हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गढ़वाली नृत्य भारत के किस राज्य में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है गढ़वाली नृत्य, तो गढ़वाली नृत्य जो है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा, गढ़वाली नृत्य भारत के आपके उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य में होता है। उत्तराखंड राज्य बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके नृत्यकारों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा आपका पहला है आपका बारदोछम, बारदोछम नृत्य कहाँ पर बनाया जाता है, बारदोछम नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका कुचिपुड़ी आपका कोलत्तम, तो कुचिपुड़ी कोलत्तम कहाँ पर बनाया जाता है, कुचिपुड़ी कोलत्तम आपका आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। अगला है आपका बिहू, आपका जुमार नाच की बात करें तो बिहू जुमार नाच आपका कहाँ का नृत्य है, बिजहू और जुमार नाच आपके असम राज्य में बनाए जाते हैं। अगला है आपका कथक और आपका चरकुला नृत्य की बात करें तो कथक और चरकुला दोनों नृत्य आपके उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकते हैं कि कथक और आपके चरकुला, कथक और चरकुला नृत्य आपके कहाँ पर बनाए जाते हैं, कथक और चरकुला, कथक और चरकुला नृत्य का आपको मेरे प्यारे साथियों पता होगा, आपके उत्तर प्रदेश और आपके चरकुला आपके बनाए जाते हैं। गढ़वाली की बात करें, गढ़वाली आपका उत्तराखंड में बनाया जाता है। और आपका पाड़वा नृत्य की बात करें आपका उत्तरांचल में बनाया जाता है। ओडिसी और छाऊ की बात करें आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है। यक्षगान और आपका हत्तारी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यक्षगान नृत्य, तो यक्षगान नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यक्षगान नृत्य जो बनाया जाता है आपका कर्नाटक राज्य में यक्षगान नृत्य बनाया जाता है। कथकली की बात करें, कथकली आपका केरल में बनाया जाता है। गरबा और रास आपका गुजरात में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। मांडो नृत्य की बात करें, मांडो नृत्य मेरे प्यारे साथियों आपका गोवा राज्य में बनाया जाता है। पंथी की बात कर लें तो पंथी आपका छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य बनाया जाता है। रोप नृत्य की बात करें, रोप नृत्य आपका जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। कर्मा और छऊ नृत्य की बात करें, कर्मा और छऊ नृत्य आपका झारखंड राज्य में बनाया जाता है। बात करें मणिपुरी नृत्य की तो आपका मणिपुर में बनाया जाता है। कर्मा और चरकुला आपका मध्य प्रदेश में भी बनाया जाता है। लावड़ी की बात करें, लावड़ी आपका महाराष्ट्र में बनाया जाता है। आपका खानतुम नृत्य की बात करें, खानतुम नृत्य आपका मिजोरम राज्य में भी बनाया जाता है। आपका लाहो की बात करें, लाहो आपका मेघालय में बनाया जाता है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में बनाया जाता है। तो ये कुछ आपके भारत के आपके नृत्य दिए गए हैं, राज्य के प्रकार दिए गए हैं, महत्वपूर्ण सेलेक्टेड है जो आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ना ही आपको कमेंट वर्क करने में, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने में, ना ही आपका वीडियो को लाइक करने में किसी प्रकार का पैसा जाएगा। बस हम आपसे इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट आपका गोल्डन क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।